श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा उसे श्री हनुमान चालीसा का पाठ साधक के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि देने वाला है, क्योंकि वहां श्री हनुमान जी के स्वयं का गायन है और हनुमान जी ऐसे हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दुर्गम काज सुगम हो जाता है श्री हनुमान जी के अनुग्रह से। और जिसे श्री राम जी मिल गए उसे सब सुख मिल जाते हैं। राम जी के दरबार में प्रवेश ही भक्त का श्री हनुमान जी की आज्ञा से ही संभव हो सकता है। इसीलिए सारे सुख देने वाले श्री हनुमान जी हैं। सुखों का योग और क्षेम के लिए तुम रक्षक। श्री हनुमान जी रक्षक हैं, रखवारे हैं। किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं और कभी डर नहीं। हनुमान जी के आश्रित है, वो निर्भय रहता है। देखो, जहां रक्षक होता है वहां व्यक्ति निश्चिंत रहता है। लेकिन आपने यह भी विचार किया होगा, रक्षक अगर घर में कोई रक्षक है तो आप घर में निश्चिंत रहेंगे, पर बाजार में तो चिंतित रहेंगे। और बाजार में रखवाला आपके साथ है तो घर में चिंतित रहेंगे। देश में कोई आपका रक्षक है तो विदेश में चिंतित रहेंगे, और विदेश में कोई रक्षक है देश में नहीं तो देश में चिंतित रहेंगे। इसीलिए किसी की भी रखवाली में सदा निश्चिंत नहीं रहा जा सकता, कितना ही उत्तम कोटि का रक्षक क्यों ना हो, क्योंकि वह सब समय सब जगह नहीं हो सकता। पर हनुमान जी अगर रक्षक हो तो आप सब समय सब जगह निश्चिंत हैं। क्यों? आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह, चाहे घर हो, चाहे बाहर, चाहे देश, चाहे विदेश, परदेश, कमरे से बाहर, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां हवा ना हो। पवन तो सर्वत्र है, और तो जहां जहां पवन है वहां वहां प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। पवन भीतर भी है और पवन बाहर भी है। तो आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां निडर तभी हो सकेंगे जब हनुमान जी आपके रक्षक हों। और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, तो जहां जहां पवन वहां वहां हनुमान जी, तो सब जगह सब समय पवन, और इसलिए सब जगह सब समय उपस्थित हैं पवन कुमार। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुम रक्षक काहू को डरना। क्यों है वैद्य? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी कौन है? सदगुरु वैद्य, सदगुरु वैद्य। तो हनुमान जी विषयों को
भगवान का प्रसाद बना देते हैं और भीतर जो वासना है उसे उपासना बना देते हैं। तो बाहर से भी रक्षा करते हैं और भीतर से भी रक्षा करते हैं, और जिसका रक्षक भीतर बाहर दोनों जगह हो तो फिर डर नहीं, ना बाहर वालों का ना भीतर वालों का। इसलिए तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू। काहू को डरना, हुए देखे तो भूख लगाई। और हनुमान जी महाराज ने इस वाक्य के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर फल न दिखते तो भूख न लगती, विषय न दिखते तो वासना नहीं जगती। यही तो सूत्र है, फल दिखे तो भूख लगाई। इसलिए लोग कहते हैं ना कि बच्चों की भूख आंख में होती है। मिठाई सीधे नहीं मांगेंगे, लड्डू रखे दिख गए तो नहीं कहेंगे कि माँ मुझे लड्डू दे। माँ पता नहीं क्यों फिर भूख लगाई, तो माँ समझ जाती कि लड्डू दिख गए हैं इसलिए। हनुमान जी बोले ये फल बड़े सुंदर हैं। जानकी माता बोली दिखने में सुंदर है, परिणाम में सुंदर नहीं है। क्यों? ये रावण की वाटिका के हैं, और रावण है मोह का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप, मोह दस मौली। तो यह अज्ञान की वाटिका के फल सुंदर दिखते ही है। और कितना बढ़िया संकेत है, अज्ञान की बगीचे के फल अगर देखेंगे तो दिखने में सुंदर है, स्वाद में नहीं है। अगर अज्ञान की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो ये सुंदर दिखेगा पर स्वाद में वैसा नहीं। और क्या ये तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं? विषय ये धन पराव बिसते बिस भारी, धन पराव बिसते। धन पराव बिसते, पराव बिसते। धन पराव, ये पराया धन है, ये विष से भी अधिक भयंकर विष है। माता ने बिल्कुल ठीक कहा। हनुमान जी बोले मां भूख लगी है तो ये विष अमृत कैसे बने? अच्छा, आपने यह भी कथा सुनी होगी कि पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी जी हंस पड़ी। कारण पूछा गया तो कहा कि पितामह आप इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, और जब चीर हरण हो रहा था सभा में मेरा, उस समय आपका ज्ञान कहां गया था? उस समय आप क्यों नहीं बोले? तो कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न का ऐसा प्रभाव था कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। अब उस अन्न का प्रभाव जाता रहा, वह रक्त भी बाहर निकल गया। इसीलिए अब मैं सही बात बोल पा रहा हूं। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। खावे अन्न संहार के खोटा खरा विचार, और वैसा ही मन होता है बनाएंगे, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। अब यहां समस्या यह है कि हनुमान जी से जानकी माता ने कहा कि ये फल तुम्हें देखने में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये वृक्ष जिसने लगाए हैं वह आदमी तो ठीक नहीं है, उसके द्वारा अर्जित धन लूट का है, लोगों को सताकर लिया गया है, और उसके बगीचे के फल खाओगे तो बुद्धि पवित्र रहेगी?
की बगिया के फल हैं, दिखने में सुंदर हैं, परिणाम भयंकर होगा। पर हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अच्छी है। हनुमान जी ने कहा कि माता एक बात है। क्या? कहा कि रावण की बगिया के फल हैं, हो तो ये मेरा मन बिगाड़ेंगे। पृथ्वी से वृक्षों का जन्म है और जानकी मैया आपका भी जन्म पृथ्वी से, तो पृथ्वी से आपका जन्म, पृथ्वी से वृक्षों का जन्म, तो वृक्षों का से आपका संबंध है कि रावण का? पृथ्वी से तो आपका संबंध है। और कितनी बढ़िया बात है। बस यही है विषय को बदलकर वासना के स्थान पर उपासना से जोड़ देना। कैसे? एक उदाहरण से और बात स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ी सी गंभीर चर्चा है। जैसे हम लोग बाजार से खरीदते हैं तो लड्डू है, अच्छा लड्डू थाली में ले लें लड्डू, और यहां किसी को बांटने लगे कि लड्डू लो लड्डू, कोई नहीं लेगा। लड्डू तुम्हारे से ले जाओ, हम कोई ऐसे भिख मांगे लड्डू के लिए हाथ बढ़ाते रहे, लेकिन कोई सज्जन आदमी ऐसे नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन उन्हीं लड्डुओं का थाल भगवान के सामने रख दे और भगवान को भोग लगा के फिर कहो भैया प्रसाद। कौन ऐसा नहीं होगा जो हाथ ना बढ़ा दे? क्यों? पदार्थ नहीं बदला, पदार्थ तो वही है। लड्डू वो पहले थे और भोग लगने के बाद भी लड्डू हैं, लेकिन एक अंतर है, पहले लड्डू थे तो व्यक्ति के थे और भोग लग गया तो प्रसाद है भगवान का, इसलिए भगवान का प्रसाद है। अब एक बात बताओ, लड्डू खाए तो भले ही मन बिगड़े, लेकिन प्रसाद खाने से मन बिगड़ेगा? क्या रहेगा? भगवान का प्रसाद है, भगवान का। और जिसके सेवन से भगवान का चिंतन होने लगे वो मन क्यों बिगड़ेगा? और हनुमान जी यही तो कह रहे हैं कि अगर मैं ये फल खा लूं अशोक वाटिका के और यही सोचता रहूं कि रावण की बगिया के, रावण का है, रावण का चिंतन करने से मन बिगड़ेगा। लेकिन मैं तो जानकी माता से आज्ञा मांग रहा हूं, मैंने सोच लिया है कि ये फल तो जानकी माता के हैं। क्यों? क्योंकि जानकी माता का जन्म पृथ्वी से, वृक्षों का जन्म पृथ्वी से, तो हम माने ही क्यों रावण के? हम तो सीता माता के मान रहे हैं, इसलिए हमारा मन नहीं बिगड़ेगा। यह संकेत है, यही संसार में रहने का ढंग है। ये विषय विष हैं, लेकिन अगर इन्हें भगवान से जोड़ लो तो अमृत हो जाए। एक उदाहरण से और बात स्पष्ट हो जाएगी। एक आदमी अपनी बेटी की ससुराल गया, बेटी ने निवेदन किया पिताजी आपके साथ क्या धोखा किया। भगवान बोले कि रोज कहते थे कि भक्तराज तुम रोज कहते थे कि हे भगवान सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि यहाँ तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा अपना है, ना हमारा वहां है ना हमारा यहाँ है, हमारा तो कहीं है ही नहीं। एक तरफ तुम्हारी बेटी का है और एक तरफ तुम्हारा, अगर तुम्हारी बेटी का ना होता तो भोजन न कर लेते। पिता जाग गया, आंसू बहते रहे। उसी समय उसने बेटी से कहा कि ला भोजन दे दे। बेटी ने कहा कि पिताजी मन नहीं बिगड़ेगा, बेटी का अन्न खाओगे, धर्म नहीं बिगड़ेगा। पिता ने कहा कि बेटी का खाऊंगा, बेटी का अन्न खाऊंगा तो मन बिगड़ेगा, तो धर्म जाएगा, लेकिन जब भगवान का है तो प्रसाद खाने से कोई बुद्धि नहीं बिगड़ती, ला मुझे दे दे। यह है भाव परिवर्तन। हनुमान जी बोले रावण का हो तो मन बिगड़े, देखी बुद्धि बल निपुण कपि। हनुमान जी को देखा ये बुद्धि और बल में बड़े निपुण है। यही बुद्धि बल का प्रयोग है कि विषय को भगवान से जोड़कर वासना को उपासना बनाना। कहे जान की जाऊ और एक आज्ञा दे दी, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो तो ये विषैले फल
मधुर हो जाएंगे, विष चला जाएगा। राम जी के चरणों को हृदय में रखने से विष चला जाएगा। हाँ, क्यों? श्री जानकी जी बोले, मैंने देखा प्रभु रास्ते में चलते थे वन मार्ग में, तो सर्प और बिच्छू भी जब राम जी के चरणों का दर्शन करते, जिन्हीं निरखी मग सांपिनी बिछी मग सांपिनी तजही विषम विष तामस तीछी जिन्हीं निरखी मग सांपिनी निरखी मग सांपिनी निरखी मग सांपिनी। मग सांपिनी मग सांपिनी मग सांपिनी। सर्प बिच्छू विष छोड़ देते हैं राम जी के चरणों का दर्शन करके। बस यही है, भगवान के चरणों को हृदय में रख लो, फिर मधुर फल खाओ। अच्छा, आगे भी बड़ा सुंदर संकेत है। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पूंछ नहीं जली हनुमान जी, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। लंका वाले हनुमान जी को जलाना चाहते थे, पर हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। जब जानकी माता ने पूछा कि बेटा हनुमान, लंका जलाए और तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला, क्यों? आग के बीच में तुम बच कैसे गए? हनुमान जी बोले माता, हनुमान जी बोले माता, एक बात मैं आपसे पूछूं, फिर मैं बताऊंगा। क्या आप मुझसे पूछती हैं कि मैं आग के बीच में रहा फिर भी जला नहीं? माता, आप कहां रही इतने दिन तक? प्रभु ने आपसे भी कहा, तुम पावक महाकर निवास, तुम पावक महाकर। आग में रहो, पावक में रहो। और माता, आप इतने दिन से पावक में, आप क्यों नहीं जली? जानकी माता मुस्कुराई, कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले, माता आग लगी रहे वासना की, चाहे बाहर आग लगी रहे ईर्ष्या की, लेकिन अगर उस आग के भीतर छिपी हुई भगवान की कृपा को कोई देख लेगा तो वह आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। यही संकेत है। अच्छा, जानकी माता आग में क्यों नहीं जली? क्योंकि अग्नि में जाते समय श्री जानकी जी ने एक काम किया। प्रभु पद ही धरि अनल समानी, प्रभु पद पद ही धरि अनल अनल समानी, प्रभु पद ही धरि ये धरि अनल ही धरि अनल ही धरि धरि अनल धरि अनल धरि अनल, प्रभु पद ही ये धरि, भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया, इसीलिए तो आग में जानकी जी नहीं जली। हनुमान जी बोले, माता यही काम हमने किया आपकी आज्ञा से। आपने कहा था रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। अच्छा, एक बात और है, शत्रु दो हैं, बाहर विषय भीतर वासना, और भगवान के चरण कितने? दो। विषयों को भगवान के चरणों से जोड़ दो तो वासना उपासना बनकर आपको भगवान के चरण से जोड़ देगी। यही रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी महाराज बाहर के शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं और भीतर के शत्रुओं से भी। क्यों? क्योंकि पवन बाहर भी है और पवन भीतर भी है,
इसलिए पवन कुमार बाहर भी रक्षक हैं, पवन कुमार भीतर भी रक्षक हैं, और जो भीतर बाहर का रक्षक हो विषय वासना से बचावे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक